प्रिय मतदान कर्मी, हम लोग इस वीडियो के अंदर अनुलग्न 17 यानी नियम 49 MA के तहत घोषणा पत्र जो तैयार किया जाता है उसको एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग तैयार करके देखते हैं, ताकि आगामी आपकी चुनाव में ड्यूटी लगती है तो इस तरह का फॉर्मेट को आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नियम 49 MA का जो फॉर्म हम लोगों को फिल करना होता है वो किन परिस्थितियों में 49 MA का फॉर्म फिल करते हैं। वैसे मतदाता जिन्होंने कि वोटिंग कंपार्टमेंट में अपना वोट करके वीवी पैट में जब वो उन्होंने अपनी पर्ची को देखा तो वो पर्ची नहीं दिखाई पड़ा जिस अभ्यर्थी को उन्होंने वोट किया था। तो इस परिस्थिति में वो मतदाता पीठासीन अधिकारी के पास जाकर के कंप्लेन करता है कि जिस अभ्यर्थी को हमने वोट किया उस अभ्यर्थी का पर्ची वीवीपैट से नहीं प्रिंट हुई है, किसी अदर अभ्यर्थियों का पर्ची प्रिंट हुआ। इस परिस्थिति में पीठासीन अधिकारी अपने मतदान कर्मियों के साथ और जो पोलिंग एजेंट होता है उन सभी के साथ में जाकर के टेस्ट वोट आयोजित की जाती है, टेस्ट वोट। और उस टेस्ट वोट के पहले नियम 49 MA के तहत जो घोषणा की जाती है उसको फिल किया जाता है। तो इस तरह से किया जाता है। सामान्य या उप निर्वाचन जो है वो लिखेंगे कौन सा चुनाव हो रहा है। जैसे मान लीजिए अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 इस तरह का लिखेंगे। उसके बाद संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम। तो इसमें देखिए संसदीय भी है और विधानसभा भी। इस कंडीशन में हम लोग क्या करें तो सबसे अच्छा आसान तरीका है कि दोनों को फिल करेंगे तो इस तरह से फिल करें। जैसे मान लीजिए हम भागलपुर संसदीय क्षेत्र के अंदर आते हैं तो लिखेंगे 26 भागलपुर ये संसदीय क्षेत्र का नाम हो गया। और ब्रैकेट में जिस विधानसभा के अंदर आपकी चुनावी ड्यूटी लगी हुई है, जैसे 158 नाथनगर, तो इस तरह से नाथनगर इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये 26 भागलपुर ये संसदीय क्षेत्र का नाम हो गया और 158 ये विधानसभा का संख्या और नाम हो गया। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद है मतदेय स्थल का नाम, संख्या एवं नाम। जिस मतदान केंद्र में आपकी ड्यूटी लगी हुई है उसका नाम लिखेंगे और संख्या लिखेंगे। इस तरह से अगर सपोज दैट मान लीजिए 251 मध्य विद्यालय रामपुर, इस तरह से लिखेंगे रामपुर, कमरा नंबर 2 और दक्षिणी भाग है, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद देखिए इसमें क्या दिया गया है, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के तहत 49 MA के अंतर्गत टेस्ट वोट डाले जाने से पूर्व मतदाता द्वारा भरा जाने वाला घोषणा पत्र, जब तक कि ये घोषणा पत्र नहीं भरा जाता है तब तक ये टेस्ट वोट नहीं आयोजित किया जाता है। निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के तहत 49 MA के उप नियम 1 के तहत मैं सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं या करती हूं कि बैलेट यूनिट से जुड़े प्रिंटर द्वारा प्रिंट पेपर स्लिप में दर्शाया गया उम्मीदवार का नाम या चिन्ह उस उम्मीदवार से भिन्न है जिसके लिए मैंने संबंधित नीला बटन दबाकर अपना मत दिया था। मेरा यह आरोप सत्य एवं प्रामाणिक है, यह सिद्ध करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह का यहाँ पर लिखा गया है कि जिस उम्मीदवार को हमने वोट किया और उस उम्मीदवार का जो वीवीपैट के द्वारा पर्ची निकल कर आया उनका चिन्ह प्रदर्शित नहीं किया या उनका नाम नहीं आया, और ये मैं पूरी तरह से आरोप सत्य एवं प्रामाणिक है, सिद्ध करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद मुझे ज्ञात है कि IPC के प्रावधानों की धारा 177 के तहत दंडित होने, जिसमें कारावास जिसकी अवधि 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है अथवा अर्थदंड जिसकी राशि 1000 रुपया तक बढ़ाई जा सकती है, अथवा दोनों के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगी यदि उक्त बिंदु 1 में मेरे द्वारा की गई घोषणा पीठासीन अधिकारी जिन्हें RP एक्ट 1951 की धारा 26 के तहत नियुक्त किया गया है द्वारा गलत पाई जाती है। अगर इस तरह का हम आरोप लगा रहे हैं और ये गलत पाई जाती है तब तो आपको धारा IPC धारा 177 1951 के द्वारा जो धारा पीठासीन अधिकारी जो लगाएंगे, जिसके द्वारा कि आपको 6 माह की सजा भी हो सकती है और 1000 रुपये तक का दंड राशि भी लगाई जा सकती है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो इसमें लिखा गया है। उसके बाद जो है आगे है मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, जो भी होगा यहाँ पर आप फिल करवाएंगे। उसके बाद मतदाता का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए राजेश है तो राजेश लिख दिए
और इनके पिता माता जो भी है इनका डिटेल, माता पिता या उनके पति का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। मतदाता सूची की भाग संख्या, उनका जो मतदाता सूची का जो भाग है वो यहाँ पर लिखेंगे, भाग संख्या। उसके बाद उस भाग में मतदाता के क्रम संख्या जो भी होगा यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद मतदाता रजिस्टर में क्रम संख्या जो 17A में हम लोग उसका एंट्री किए हैं उसको यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। उसके बाद दिनांक होगा, किस दिनांक को चुनाव हो रहा है। तो मान लीजिए 13 तारीख को चुनाव हो रहा है, 13/5/2024 को, तो यहाँ आप 13/5/2024 आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डेट अपना मेंशन कीजिएगा। उसके बाद है प्रमाणित किया जाता है उक्त नामांकित मतदाता के द्वारा उपरोक्त घोषणा मेरे समक्ष की गई। पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर होगा, साथ में यहाँ पर मुहर होगा। इस तरह से करके आप टेस्ट वोट आयोजित करा सकते हैं। ये छोटी सी वीडियो और लेकिन आप लोग के लिए बेहद उपयोगी वीडियो हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ जुड़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।